हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, जबकि हमें ये बताया जा रहा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर हम रूट्स फाइंड करते हैं और फिर उनके रूट्स का स्क्वायर और फिर उनका सम किया जाए तो वो 6 आता है। और फिर हमें ये बताना होगा कि इसमें जो हमें के एक अननोन नजर आ रहा है जो वेरिएबल, इसकी क्या वैल्यू होगी। तो हम चलें स्टार्ट करते हैं इस तरह से कि सबसे पहले जो हमारी गिवन कंडीशन है हम इसको लिखते हैं इस तरह से कि हम कहते हैं कि हमारे पास जो है अल्फा और बीटा जो है ये यानी इस इक्वेशन के रूट्स हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या हैं जी, रूट्स हैं। और फिर हमारे पास जो इस कंडीशन बनती है वो क्या बनती है जी कि अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर इसका सम ये बन जाएगा 6 के इक्वल। अब ये है हमारी जी जो गिवन कंडीशन, जिसके मुताबिक फिर हम आगे चलेंगे और फिर हमें के की वैल्यू मिलेगी इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब देखें हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है, अगर मैं इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसका कंपेयर करूं, तो मैं देख रहा हूं कि इसमें एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो ए होता है, जबकि हमारी गिवन इक्वेशन में 1 है। तो यहां से फिर हमें मालूम हुआ कि ए जो है वो 1 है। इसी तरह अगर हम आगे लिखें तो इसकी बनता है जी बी एक्स और प्लस सी इक्वल टू 0। अब देखिए अगर 1 बाय 1 इनको हम कंपेयर करें तो इधर x का कोफिशिएंट जो है -2k है, तो हम यूं कहेंगे कि हमारे पास जो b है, b इसकी वैल्यू आ रही है जी -2k, और हमारे पास जो c यानी जो कांस्टेंट है हमारी गिवन इक्वेशन में, अगर हम इसको देखें तो ये 2k + 1 है। अब ये हमारे पास जो है ये a b और c जो कोफिशिएंट्स है वो हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। अब हमने जो फार्मूला पढ़ रखा है आप जानते हैं जी कि सम ऑफ द रूट्स, जिसको मैं s से रिप्रेजेंट करता हूं, जो अल्फा प्लस बीटा के इक्वल होता है, ये किसके इक्वल होगा जी, इसका एक फार्मूला था माइनस या नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x यानी b ओवर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी a। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास b की वैल्यू भी हमने अलग कर ली है, यानी माइनस या हम नेगेटिव ऑफ -2k भी कह सकते हैं यहाँ पर, और डिवाइडेड बाय हमारे पास b जो है a जो है इसकी वैल्यू क्या जी 1 है। तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा 2k डिवाइडेड बाय 1 जो कि फिर अगेन 2k ही आ जाएगा। इसी तरह अगर हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो प्रोडक्ट जो हमारे पास है जिसको हम अल्फा बीटा कह सकते हैं, ये इक्वल होता है जी कांस्टेंट, जो भी कांस्टेंट टर्म है डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर a। यानी यहाँ पर अगर हम देखें तो c हमारे पास क्या है जी, c की वैल्यू है 2k + 1, जबकि a हमारे पास क्या आ रहा है जी 1 आ रहा है। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2k + 1। अब देखें हमने सम भी फाइंड कर लिया और प्रोडक्ट भी फाइंड कर लिया है। अब जो कंडीशन जो कि हमें बताई गई है, अगर हम इसी को अब हम लेके चलेंगे आगे, तो हमारे पास जो कंडीशन है, मैं अगेन इसको लिख रहा हूं, इस तरह से लिखूंगा जी कि इक्वेशन a या 1, हमने चूंकि इसको 1 का नाम दिया था, बिकम्स, ये क्या बन जाएगी जी, इसमें हमारे पास है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और ये इक्वल है 6 के। अब देखें हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की अगर हम वैल्यू फाइंड करना चाहें तो इस वक्त हमारे लिए वो पॉसिबल नहीं है। हम ये कर सकते हैं कि इसी इक्वेशन की एक शेप, यानी इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं इस तरह से कि हम देख रहे हैं कि इसमें अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर यानी स्क्वायर वाली 2 टर्म्स हैं। अगर इसमें हम +2ab यानी 2 अल्फा बीटा जो है इन्हीं 2 टर्म्स का प्रोडक्ट भी ले लें और फिर 2 टाइम्स और इसी टर्म से अगर हम सब्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं यानी -2 अल्फा बीटा, जिससे कि कोई फर्क नहीं पड़ा इक्वेशन पर। लेकिन इससे हमें क्या फायदा हुआ, हमें फायदा हुआ कि हमारी ये इक्वेशन जो एक फार्मूला की शेप में तब्दील हो गई है। यानी इसमें अगर आप इन 3 टर्म्स को अगर आप देखें तो ये बनती है जी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 टाइम्स अल्फा बीटा। अब देखिए यहाँ पर आपके ज़हन में एक बात आएगी कि हम यूं भी तो कर सकते थे कि -2 अल्फा बीटा पहले लिखते और +2 अल्फा बीटा बाद में, और फार्मूला अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर का बन जाता। बिल्कुल ऐसा हो सकता था, लेकिन हमें जो वैल्यूज गिवन है जी अल्फा प्लस बीटा की, जो कि हम यहाँ पर थोड़ी सी आप ये समझ लें टेक्निक भी है हमारी कि हम उन्हीं वैल्यूज को यूज करेंगे। अल्फा प्लस बीटा की क्या वैल्यू है आप देख सकते हैं जी, ये हमारे पास है 2k। यहाँ पे हम लिखेंगे 2k, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, -2 आएगा। अल्फा बीटा अगर आप देखें तो ये किसके इक्वल है जी 2k + 1 के इक्वल है, और इक्वल टू आ जाएगा 6। अब इसे हमने सिंप्लीफाई करना है, यानी यहाँ पर वो कंडीशन जो कि हमें गिवन थी हमने उसको इस्तेमाल करना है। यहाँ पर 4k² आ जाएगा जी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की बेस पर। इसी तरह यहाँ पे मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाऊंगा, पहले 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 × k आएगा, और फिर -2 जो है वो +1 से मल्टीप्लाई होगा -2 आ जाएगा इक्वल टू 6। अब कांस्टेंट को हम शिफ्ट करेंगे जी लेफ्ट साइड पे,
तो हमारे पास आ जाएगा 4k² माइनस 4k माइनस 2 माइनस 6 इक्वल टू 0। और अब अगर हम देखें तो यहाँ पर 4k² आ रहा है, माइनस 4k आ रहा है और माइनस 8। अब यहाँ पर हम ये भी कर सकते हैं कि हम देख रहे हैं कि हर टर्म जो है वो 4 का मल्टीपल है, यानी 4 इसमें से कॉमन लिखा जा सकता है। फर्स्ट टर्म में अगर हम 4 से डिवाइड करें तो 4 यानी k² बच जाएगा इसका मल्टीपल। यहाँ पर अगर हम देखें तो k मल्टीपल इसका आ जाएगा, और यहाँ से अगर हम देखें तो 4 2s are 8 होता, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 2 आ जाएगा इक्वल टू 0। आप दोबारा अगर 4 को मल्टीप्लाई करें ब्रैकेट में तो आप देख सकते हैं वही इक्वेशन जो ऊपर लिखी है वही आ जाएगी। और यहाँ पे अगर हम 4 से बोथ साइड पे डिवाइड कर लें, यहाँ भी और यहाँ भी, इक्वालिटी की प्रॉपर्टी है जी, सेम नंबर से नॉन जीरो नंबर से डिवाइड किया जा सकता है। तो अब हमारे पास आ जाएगा k² माइनस k माइनस 2 इक्वल टू 0। और अब अगर हम मिड टर्म ब्रेक या चले मिड टर्म ब्रेक ही करते हैं, हमारे पास क्या फार्मूला बनेगा जी इसका, अगर आप देखें तो यहाँ पर हम यूँ कह सकते हैं कि ये k² माइनस 2k प्लस k माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी अगर हम दोनों टर्म्स का सम करते हैं तो वापस हमें k मिलता है माइनस का k, और अगर हम दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो माइनस 2k² मिलता है। अब हम अगर फर्स्ट टू टर्म में से k जो है वो अगर कॉमन ले लें तो यहाँ पर k फर्स्ट टर्म में इसका मल्टीपल, सेकेंड टर्म में 2, इसी तरह यहाँ से 1 कॉमन ले लेते हैं तो ये k माइनस 2 ही आ जाएगा। और अब अगर हम इस तरह से करते हैं कि k माइनस 2 कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या आएगा जी, k माइनस 2 कॉमन आ गया, यहाँ पर फर्स्ट टर्म का मल्टीपल k है और सेकंड टर्म का मल्टीपल प्लस 1 है इक्वल टू 0। और यहाँ पर हम रियल नंबर की प्रॉपर्टी लगा लेते हैं जी, k माइनस 2 इक्वल टू 0 और k प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए जी, यहाँ से अगर 2 को कांस्टेंट को अलग कर दिया जाए राइट साइड पे तो ये एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी यानी प्लस 2 हो जाएगा, हमें k की वैल्यू मिल गई जो कि पॉजिटिव 2 है। और यहाँ से अगर हम देखें तो 1 अगर यहाँ पे शिफ्ट होगा इसका एडिटिव इनवर्स जो कि माइनस 1 है, तो यहाँ से आपने देखा कि k की वैल्यू हमारे पास क्या आई जी, 2 भी आई और माइनस 1 भी आई। अगर आप इसको दोबारा जो गिवन इक्वेशन थी हमारे पास अगर उसमें हम सब्स्टिट्यूट करते तो हम देखेंगे कि वाकई फिर इसके सम जो है अगर उसके रूट्स का सम किया जाए, स्क्वायर करके सम किया जाए तो वो 6 ही बनेगा।